हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आप सभी का। तो आज आप लोगों के लिए जो पिछले क्लास छोड़े हुए थे, हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, उसमें से आपको बताए थे अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में हम लोग डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। तो उसी को जारी रखते हुए हम आज न्यूमेरिकल बनाएंगे ज्योग्राफी में। 2-4-5 क्वेश्चन उस टाइम भी बताए थे, 2-4 क्वेश्चन आज देख लीजिए किस टाइप से कभी कलाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाए और देखिए और सीख लीजिए इसको, ताकि आपको एग्जाम में यह काम आ जाए। चलिए देखिए, भारत का भूगोल। बात इससे पहले हम बता चुके हैं कि आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बीपीएससी टीचर की करते हैं, या फिर बिहार एसएससी करते हैं, या फिर जनरल कोई भी कंपटीशन हो जिसमें आपको जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यहां से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी बनेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले जो है आप जान लीजिए, अक्षांश देशांतर रेखा तो पढ़ा ही चुके हैं। हम बताए थे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के बारे में कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो होता है जीएमटी है ना, ये 0 डिग्री देशांतर से गुजरती है और ग्रीनविच से होकर गुजरती है, यूके में है। तो इतना बातें आप पिछले प्रीवियस क्लास में देखेंगे तो ये सभी बातें हम आपको बता चुके थे। आज थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और जान लीजिए, ताकि ताजा हो जाए, जो पढ़े हुए हैं वो ताजा हो जाए। तो मान लिया जाए यह जीएमटी है, तो जीएमटी के बेस्ट में, है ना, इसको याद रखेंगे, जीएमटी के बेस्ट में। और उसके बाद आप ईस्ट में, यानी पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, इसके बारे में भी जान लीजिए। इस टाइप से बताए थे कि यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इधर से मान लिया जाए 15 डिग्री है पूर्वी देशांतर, इधर से 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसी प्रकार से लेके 180 डिग्री पूर्वी देशांतर इधर, और फिर 0 डिग्री जीएमटी से लेकर के यहां से 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, फिर 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, और फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ये सब में हम बता चुके थे क्लास में, और इसके बारे में बताए थे कि अगर हम जीएमटी से पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है। समय क्या हो जाता है? समय बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? वह आपका देशांतर पर निर्भर करता है कि आप 15 डिग्री देशांतर पर पूछ रहे हैं समय, या 30 पर, या 45, या 80 पर। तो ये देशांतर पर निर्भर करता है कितना डिग्री पर आप समय पूछ रहे हैं। तो ये इधर समय है जो बढ़ता है, थोड़ा सा जान लीजिए, बढ़ता है। वही पश्चिमी देशांतर की अगर हम जाते हैं तो यह समय घटता है, समय घटता है। इतना कंसेप्ट आपको पता है तो आप ऐसे न्यूमेरिकल को जो ज्योग्राफी में पूछा जाता है, इंडियन ज्योग्राफी में, वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अन्यथा नहीं जानने के बावजूद आप स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि समझ भी नहीं आएगा कि कहां से कहां पूछ लेता है। तो यहां से लेके 80 डिग्री, और उसके बाद हम बात करें भारत की, बात करें तो भारत में जो समय रेखा निर्धारित है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। तो इसे भी याद रखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.30 भी कहते हैं, या फिर 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस टाइप से कहते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए 180, तो 180 के बाद जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 182 आ जाएगा। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। भारत का समय रेखा पूछ रहा है यहां पर, या फिर किसी और देश का, मतलब जीएमटी का पूछ रहा है। यही दोनों को पकड़ में लाना है आपको। तो चलिए इसको आप देख लिए, अब इसको मिटाते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देख लीजिए, तो नीचे वाले क्वेश्चन से हम चलते हैं। और एक बात और जान लीजिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आईएसटी, वह जीएमटी से जो है 5.5 घंटा आगे है। ये आपको नोट कर लेना है, याद रखना है दिमाग में, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, जबकि ग्रीनविच का टाइम जो दिया हुआ है 0 डिग्री देशांतर। तो ये 0 डिग्री देशांतर पर है, अर्थात इसमें 5.5 घंटा आगे है। अगर लंदन में 12 बज जाता है तो इंडिया में 5.5 घंटा आगे है, जो उसमें जोड़ दीजिएगा तो उतना समय आ जाएगा। तो इसको याद रख लीजिएगा।
कि IST बराबर होता है GMT प्लस कितना 5.5 घंटा आगे। ये हमारा समय बताता है, ग्रीनविच से हम आगे हैं, यानी लंदन से 5 घंटा आगे हैं हम। चलिए इतनी बातें अगर याद है आपको तो चलिए यहां से अब न्यूमेरिकल बनाते हैं, नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं। 5 क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं और यदि पृथ्वी घड़ी के सुई दिशा में घूर्णन करती है तो भारत में समय क्या होगा। अगर 12 बज रहा है तो आप लोग डायरेक्ट इसको पढ़ेंगे और कहेंगे 12 बजा है, लंदन है तो 5.5 घंटा आगे है। समय क्या है, 5.5 घंटा आगे है इंडिया का। तो 12 में 5.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5:30 हो जाएगा। सुबह बज रहा होगा, अगर लंदन में 12 बज रहा है तो ये क्या बात पूछे सर, ये तो फिर भारत में जो 5:30 सुबह हो रहा है। लेकिन गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। यहां कह रहा है पृथ्वी जो है घड़ी की सुई में घूरता है। पृथ्वी के घूर्णन के बारे में जान लीजिए कि जब पृथ्वी रोटेट करती है तो पश्चिम से पूरब की ओर घूरती है, अर्थात एंटी क्लॉक घूरती है। ऐसे ऐसे घूरती है पृथ्वी, है ना, इस टाइप से घूरती है, एंटी क्लॉक में घूरती है। तब है जो समय को जोड़ना है ना। 5.5 घंटा तब याद होगा, इसमें 5.5 घंटा आप ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तब 5.5 घंटा प्लस कर सकते हैं जो समय दिया हुआ रहे लंदन में। लेकिन आपको यहाँ घड़ी के दिशा में कह रहा था, घड़ी तो है क्लॉक बाय घूरता है ना, ऐसे ऐसे घूरता है, इस टाइप से घूरता है क्लॉक बाय। तो क्लॉक बाय में अगर कह रहा है पृथ्वी घूर रहा है घड़ी की सुई की दिशा में तो यहाँ पर जो है समय घट जाएगा। 12 यहाँ बज रहा है तो यहाँ पर 5.5 घंटा आप घटा देंगे तब आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो फिर देख लीजिए इसका सोल्यूशन कितने करेंगे। 12 बज रहा है, ठीक है, और उसके बाद यह घड़ी के सुई के दिशा में घूर्णन करती है, मतलब क्लॉक बाय करती है, जबकि पृथ्वी का रियल टाइम घूर्णन का जो है एंटी क्लॉक बाय पश्चिम से पूरब की ओर घूरती है। तो 12 बजे में 5.5 घंटा घटा देंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 5:30 30 बज जाएगा और 11 में से 5 गया 6 5, मतलब AM 6:30 बज रहा होगा। जिस समय लंदन में 12 बजता है और अगर पृथ्वी घड़ी के सुई के दिशा में घूरती है तो उस समय भारत में जो है 6:30 सुबह होता है, याद रखिएगा। अगर आपको सिर्फ इसमें घड़ी की सुई दिशा नहीं देता तब है जो इसमें जुट जाता, तब आपका जो हो जाएगा कितना हो जाता है, PM हो जाएगा, PM, तब आपको हो जाता 5:30 बजे AM, जुटने पर हो जाता 5:30 बजे AM, यानी 5:30 में AM हो जाता अगर नहीं कहता तो ये आप दोनों प्रोसेस को जान लिए। अगर क्या पूछ रहा है, घड़ी के दिशा में पूछ रहा है या फिर घड़ी के विपरीत पूछ रहा है, और ये बातें याद रखना होगा आपको। चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आप समझ गए होंगे नीचे से। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी देश में 40 डिग्री देशांतर पर गुजरती है, किसी देश में 40 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है तो वहां 8 बजते हैं सुबह के, मतलब मॉर्निंग है, तो उस देश का समय क्या होगा जहां पर 10 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, यानी पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन है 40 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है तो वहां 8 बजता है। समय कितना बज रहा है, 8 बज रहा है सुबह में, मतलब AM है, ठीक है ना। तो कह रहा है उस देश का समय क्या होगा जहां पर 10 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो 10 डिग्री देशांतर रेखा, 10 डिग्री देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, मतलब दोनों का अंतर कितना हो गया, तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और घटाओ 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, बच गया कितना, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब हम जानते हैं कि पृथ्वी 1 डिग्री में जो है कितने डिग्री में समय लेता है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लेता है। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरने में 30 गुने 4 हो जाएगा, 30 चौका 20 से 120, मतलब 60 102 घंटा समय, है ना। कितना समय होगा, 2 घंटा समय लेता है। अब है यहां पर 8 बज रहा है तो 2 घंटा का अंतर है,
पूर्वी देशांतर है मतलब 40 डिग्री है, 40 डिग्री से आप आए 10 डिग्री तो घटेगा समय। तो समय था वहां पर 8 बजे AM था और इसमें 2 घंटा घटा दिए आप, तो कितना बच गया 6 AM हो गया। ये आपका रियल टाइम समय बताएगा 10 डिग्री देशांतर पर। तो इसको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद इसमें क्या रखना होगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए 40 डिग्री देशांतर पर रेखा जब गुजरती है तो वहां सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है, लिख दिए 8 बज रहे हैं। तो उस देश का उस समय क्या होगा जहां पर 10 डिग्री देशांतर पर पूर्वी देशांतर, ई जहां लिखा हुआ है पूर्वी देशांतर, डब्ल्यू जहां लिखा हुआ है पश्चिमी देशांतर, तो ई कह रहा है। तो यहां पर है जो ई में है, तो आप हम अंतर निकालेंगे कितना अंतर, क्योंकि 40 डिग्री से फिर आएंगे हम किधर 10 डिग्री, तो घटेगा तो कितना घटेगा 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा। तो 1 डिग्री का अंतर में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, तो फिर 30 डिग्री के अंतर में कितना लेगी, 30 चौका 20 से, है नहीं, 120 मिनट लेगी। तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा होता है, अर्थात 2 घंटा का अंतर होगा, अर्थात 8 बज रहा है तो 10 डिग्री पर कितना बजेगा 6 बजेगा। तो चलिए इसको भी आप जान गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर है इसी टाइप का, उसको भी देख लें। इसी प्रकार से आप देखेंगे कोई भी प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत में शाम के 4 बजे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको GMT से पूछ रहा है या फिर IST से पूछ रहा है। IST की बात करें तो हमारे देश का समय रेखा जो 82.5 डिग्री से चलता है, लेकिन अगर GMT की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर से चलता है। तो यहां देखिए हमारा देश भारत की बात हो रहा है, भारत में शाम 4 बजे हैं, तो उस देश का समय क्या होगा जहां से 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पूछ रहा है। देखिए समय क्या होगा 82.5 डिग्री भारत में अगर समय रेखा है, तब जो है बज रहा है 4 बजे, 4 बज रहा है शाम, मतलब PM है, ठीक है, PM है। तो 10 डिग्री देशांतर पर 10 डिग्री पश्चिम आएंगे, पूरब से पश्चिम, मतलब 10 डिग्री आएंगे तो पूरब में ही रहेंगे ना, तो 82.5 डिग्री ये हो जाएगा और प्लस 10 डिग्री ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 82 और 10 92 डिग्री हो जाएगा, 92.5 डिग्री, 92.5 डिग्री हो जाएगा। अब 92.5 डिग्री को आप कन्वर्ट कीजिए, समय को बदलिए, मिनट में बदलिए, तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, 9 दूनी 18 185 हो जाएगा। और है यहां पर इसको 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 से गुना करिए, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर होता है, तो टोटल हो जाए 92.5 डिग्री, तो 92.5 गुने 4 हो जाएगा। तो इसको 2 से कट जाएगा आप, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 18 दूनी 36 और 1 37, मतलब 370 मिनट हो जाएगा। अब 370 मिनट को घंटा में बदल जाइए, तो 6 छक्का 36, 360, 6 घंटा हो गया, बच गया 10 मिनट, 10 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब है जो है पश्चिमी देशांतर पर हमको पूछ रहा है, तो हम अभी इससे पहले बताए थे कि पश्चिमी देशांतर में समय घटता है, पूर्वी देशांतर में जाने पर समय बढ़ता है। तो पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो 6 घंटा 10 मिनट घट जाएगा 4 बजे में, 4 बजे में 6 घंटा 10 मिनट घटा देंगे तो कितना बजेगा। अब है जो इसको घटाने के लिए आपको दिमाग काम नहीं करेगा कि 4 बजे में 6 घंटा 10 मिनट कैसे घटाएं। तो आप रेलवे घड़ी में देखते हैं कि 4 कब बजता है, तो 12 4 16 होता है, तब बजता है। 4 बजे कब बजता है, इसी को हम लिखते हैं 4 बजे को 16 बजे, है ना। अब 16 बजे में 6 घंटा 10 मिनट घटा देंगे, 6 घंटा 10 मिनट घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें एक लिया, इसमें 5 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा आपका 15 में हो गया 9, है ना, 9 90 हो गया। 9 90 का मतलब हुआ कि इधर 90 मिनट है, तो 90 मिनट में है जो आप क्या करेंगे, अर्थात उस टाइप से नहीं लेंगे, इसमें लेंगे आप 1 घंटा, तो हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट में 10 मिनट घटा देंगे तो बच जाएगा कितना 50 मिनट, और इधर 15 बचा, 15 में से 9 गया 6।
अर्थात 9:50 AM होगा। क्या होगा? AM होगा। क्योंकि यहाँ 4 बजे शाम कह रहा है ना, तो 6 घंटा घटाइएगा उसमें 6, 10, तो आपका सुबह का समय आ जाएगा 9:50 AM। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप से बना सकते हैं। चलिए इसी को जारी रखते हुए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि इंग्लैंड में रात के 2:40 बजे हैं तो भारत में उस समय कितना बजेगा? तो अब ये बताए हैं कि इंडियन में के बात करें, IST के बात करें, तो IST जो होता है GMT से 5.5 घंटा आगे होता है। GMT से 5.5 घंटा आगे, है ना। तो GMT में कितना बज रहा है? इंग्लैंड GMT जब भी कहे तो इंग्लैंड का समय, है ना। तो इंग्लैंड में कितना बज रहा है? 2:40 और 5 घंटा जोड़ देंगे, 5.5 घंटा जोड़ देंगे, तो 5 दू कितना हो गया? 7 घंटा हो गया ना। और 40 मिनट E और 30 मिनट A, 70 मिनट, तो 1 घंटा 10 मिनट वो हो जाएगा। तो 8 कितना हो जाएगा? 5 2 7 8, 8 10 हो जाएगा, 8 10 मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 5 2 7 और 1 घंटा इधर, 8 8 10 हो जाएगा सुबह। अगर लंदन में या इंग्लैंड में 2:40 रात बज रहा है तो भारत में जो है 8 10 हो जाएगा सुबह में। तो इसको इस टाइप से याद रखेंगे आप। चलिए आगे का क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए देखिए, यदि इंग्लैंड में सुबह के 7 बजे हैं, फिर कह रहा है 7 बजे हैं, तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर से गुजरने वाली रेखा, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर से गुजरने वाली रेखा के देश में समय कितना हो? नहीं, 15 डिग्री देशांतर पर पूछ रहा है कितना होगा समय। तो अभी बताइए इंग्लैंड में कितना बज रहा है? समय जो बज रहा है इंग्लैंड में वह 7 बज रहा है, सुबह है, तो सुबह है तो AM हो जाएगा। अब है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 1 डिग्री देशांतर में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, तो 15 डिग्री देशांतर में कितना लेगी? 15 डिग्री देशांतर में लेगी 15 गुने 4, मतलब 15 चौका 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा का समय लेगी। 60 मिनट बराबर 1 घंटा का समय। अब है पश्चिमी देशांतर में, तो अभी बताए थे हम पूरब में बढ़ता है और पश्चिम में घटता है, तो पश्चिमी देशांतर पर पूछ रहा है, तो 7 बज रहा है, तो 7 बजे AM में हम 1 घंटा घटा देंगे तो 6 AM हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 AM। आपका आंसर निकल गया। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन भारत के भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी में कभी कभी पूछ दिया जाता है। कल जो हम आपको लेकर आएंगे चैप्टर, वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने राज्यों से भारत के गुजरती है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और यह जो है आपका BPSC टीचर हो या फिर आप जनरल कंपटीशन में चाहे रेलवे में हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। और इससे पहले आप लोग से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है ना, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, हमारे वीडियो पर आप नए हैं, तो कृपया करके आपसे उम्मीद रखते हैं, बहुत उम्मीद होती है हमसे, आपसे हमें, कि हमारा चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं अगर समय मिले तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ, ऐसी वीडियो लेकर। सबसे पहले आपके पास, आपसे जुड़ने के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।